आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पारण का क्या समय होगा, व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। पहले के समय में भगवान श्री राम ने जो कि विजया एकादशी का व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त कर पाए थे। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छी तरफ से साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ विजया एकादशी के व्रत में जो कि लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। तो इस दिन एकादशी के दिन जो कि पूरे विधि विधान के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण आदि करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के फिर सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार सुबह 5:35 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी 16 फरवरी को ही रात्रि 2:52 पे। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह 16 फरवरी को प्राप्त हो रहा है। और इस व्रत का पारण जो कि 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 8:01 से सुबह 9:13 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 17 फरवरी को रात्रि 11:37 पे। तो एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा जो होता है यह समय हरिवासर का होता है। तो इसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह 8:01 से सुबह 9:13 तक व्रत का पारण किया जाएगा। विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदधन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल और जल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय है वह समय 16 फरवरी को जो कि सुबह 6:32 और सूर्यास्त शाम 5:52 और राहु काल का जो समय होगा 16 फरवरी को वह समय दोपहर 1:37 से दोपहर 3:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि हर्षण योग सुबह 7:01 तक, उसके बाद वज्र योग होगा। नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र रात्रि 10:53 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।